प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का क ख भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का क ख भी ज्ञान नहीं था। कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा, सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहाँ परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद, वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद, वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद, वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति
आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केम चाव है, दूध मांगे है कि रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दूध करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुँचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आँखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी
उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी। क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया। चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया। पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि मैं सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था। न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला। क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे, तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहाँ उपस्थित था, और उपस्थित पुलिस ने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको
कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है। और मैं भी सहमत था इस बात से, क्योंकि मैं वहीं पर था, एसपीडीसी भी वहीं पर थी। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ। वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए, फिर भी हम सुरक्षित। और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुँह हो जाएंगे ये। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तड़फ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं। उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर, कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते। उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है। उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद का वो पाठ करते थे। और जमीन भी थी इनके कुछ। महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको, और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए। आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दयानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किए और उनके चरणों में बैठ कर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए। ये जिज्ञासु बन के निकले थे और उस तत्व ज्ञान के आधार से वो वक्ता बन गए। औरों को ज्ञान प्रचार करने लगे उस अड़ंगे का जो 13 ज्ञानियों से ग्रहण किया था। और उसका अपना अनुभव उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बना के समाज को प्रवेश कर दिया। महापुरुष चले जाते हैं, उनके बाद उनके ज्ञान का जो प्रतीक है, उन्हीं का जो साक्षी है, उनका अनुभव होता है। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है। और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड में था? जब एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। और इनके चेले ने कहे रामपाल ने संस्कृत ना आती। और महर्षि दयानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ कर वैदिक
ज्ञान प्राप्त किया था। अब जिन गुरुओं से उसने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैदिक, अब इसके सत्यार प्रकाश से और वेदों से तोल कर यह दास दिखाओगा। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति वेदों से परिचित नहीं और वेदों को आधार मान के श्रद्धालुओं को ज्ञान बांटते हैं, तो उन्होंने भगत समाज के सामने सत्य पेश नहीं किया, असत्य का डंडोरा पीट दिया, असत्य की बुनियादी कर डाली। आर्य समाज के व्यक्ति सभी ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और वो ये भी मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और ये भी कहते हैं आर्य समाज और महर्षि दयानंद तथा वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? वेदों को क्यों बदनाम करते हो? देखिएगा, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। उसका नाम कबीर देव है। कबीर, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। महर्षि दयानंद जी और उनके अनुयायी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं ऊपर किसी एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों में ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा एक स्थान पर ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब आपके समक्ष इन्हीं आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित तथा उनके ही अनुयायी आचार्यों द्वारा अनुवादित वो वेद रूबरू करते हैं, जिनमें परमात्मा सशरीर नर आकार मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने में ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा, ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं। हिंदी भाषा ये कौन है इन प्रकाशक और अनुवादक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। आर्य भाषा से यानी अनुवाद करता। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर इतने उनके। इन्हीं का अनुवाद है। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहाँ परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ के जो ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं
इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया। अब कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। जो न्यू क्या करते वेदों में निराकार परमात्मा बताया है, देखिएगा। हम पहले इसको लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान। राजेव राजा के ये 269 पर 269 पर है। और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शन यह है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है। राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेदस्य, जो पर लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था, कबीर देव। हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, आत्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहाँ लिखेगा कबीर देव। यहाँ सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। और जहाँ परमात्मा का वर्णन हो वेद में, तो वहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। जिस प्रकार इन्होंने यजुर्वेद के अनुवाद में किया है वो दिखाते हैं। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, हमने ऋग्वेद रख दिया, अब यजुर्वेद में दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा। ये इसका अनुवाद करता है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके हम आपको 36 में अध्याय में ले चलते हैं। 36 में अध्याय
ये अध्याय 36वां 60-30 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है कि रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगे हैं। तो इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस शब्द का अर्थ कर देते तो कैसे जानते कि यजुर्वेद के बारे में कहा ये। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर वेदों में परमात्मा की महिमा हो तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ कोई कवि सर्वज्ञ हुआ आज तक? यदि कोई काव्यकार के बारे में कोई प्रकरण हो, प्रसंग हो, तो वहाँ कवि शब्द अंडरस्टूड है, काव्यकार है। लेकिन परमात्मा की महिमा है वेद में जहाँ पर, तो वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा, उस कबीर का अर्थ। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा ये अथर्ववेद है, ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। ठीक है, इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में है ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा स कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, और सवधावान माने कर दिया अनुवास्वम धारण सामर्थ्य वाला। देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता। इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर लिख देते, कबीर देव लिख दे। ये देखो, हम इनकी व्याकरण को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, ये व्याकरण के ठेकेदार बन रहे हैं। इसको लिख दें कबीर देव सीधा, बस। देव माने परमेश्वर, ये खुद अनुवादित कर रहे हैं, और कबीर माने कबीर। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर। वेद में जहाँ कबीर लिखा है, जैसे यजुर लिखा है, यजुहु यजुर कवि ही कबीर, तो वो कबीर देव लिख दे जहाँ परमात्मा की महिमा चल रही हो। और जहाँ किसी काव्यकार का वर्णन है, वहाँ कवि का अर्थ अपने आप ही बदल जाता है। तो यहाँ परमात्मा की महिमा है वेदों में। अब हम फिर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद रख दिया, अब ऋग्वेद। ये है वही ऋग्वेद, अनुवादकर्ता और ये मुद्रक ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं एक बार। 82 का मंत्र नंबर 1, इसमें कि ए सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, राजेव राजा के समान। ये 269 रुपये राजा के और 270 रुपये के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है।
जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के विद्युत माने आकाशीय बिजली प्राप्त होता है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को भगवान मिलता है, और वो कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली धातु विशेष पर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के थाली और बेले हुआ करते, कांसी, और वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर आंगन में पड़े होते तो हमारी दादी जी कहा करती कि इन कांसी के थाली और बेलों को अंदर रख लो। आकाशीय बिजली अमूमन कांसी धातु पर गिरती है क्योंकि उसका उससे एक विशेष अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, जो लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके आता है। उन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उनके मार्ग को आगे बढ़ा सके, विचलित ना हो, जो दृढ़ भक्त हों। उनसे उस परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है। वो परमात्मा किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। तो इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, जिन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिले। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना और सचखंड लेकर गए भगवान जहाँ वो रहते हैं सतलोक में, और वहाँ से वापस छोड़ा। फिर उन्होंने आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रखा है, और वो भी यही बताते हैं जो वेद बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब ये लीला करने वो आते हैं, अच्छे भक्तों को मिलते हैं, तो उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की, सतलोक में स्थायी स्थान पाने की वो विधि नहीं है। वो अन्य वेद है जो सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। उस वेद में, उस ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसके बारे में इन वेदों में वर्णन नहीं। इसलिए जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। तो अब कबीर परमेश्वर जी की महिमा परिपूर्ण है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। और ये लीला परमेश्वर ने की हुई, कबीर परमेश्वर जी ने, जिसको धानक जुलाहा कहा करते, जो 600 वर्ष पहले सहश्री राय थे, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उसके बाद नीरुनिमा नाम के एक निसंतान दंपति थे, वो उनको उठा ले गए। वहाँ उनकी परवरिश की लीला हुई। धीरे धीरे छोटी सी उम्र में बड़े होते ही 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के आधार से। लेकिन उन निकम्मी आत्माओं ने, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों ने, अज्ञानियों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों और उन नकली ब्राह्मणों ने परमात्मा के उस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। आज इस दास को भेजा है। ऐसे समय में परमात्मा ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, आप घर बैठे देख सकते हो सच्चाई को।
या रजा करी भगवान ने आपके ऊपर। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा वेदों में सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो राजा के समान देखने योग्य है, एक स्थान पर रहता है, वो भी प्रमाण करते हैं। वो किस उद्देश्य से आता, वहां से गति करके देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया आपने, अब दूसरा पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने जो सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान अल्लाहु अकबर शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके ही सोम आप हमको सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें क्या है, ये कबीरत्व है, कबीरत्व। यहाँ देखा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा वो कबीर देव है। यहाँ सर्वजनी यहाँ लिखना था कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त होता है। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है। अपने आत्मा ध्रुवलोक का अर्थ है तेजो में लोक। वो सतलोक जिसको संत भाषा में हम सतलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, वह पृथ्वी 100 प्रकाशित है हीरे की तरह। और उस सतलोक के 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग, डिवीजन हैं। तो उसके तीसरे विभाग में सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा विराजमान है, गुम्बज के अंदर सिंहासन के ऊपर राजा की तरह। सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है। अपने आत्मा महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, जो लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके आता है। उन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उनके मार्ग को आगे बढ़ा सके, विचलित ना हो, जो दृढ़ भक्त हों। उनसे उस परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है। वो परमात्मा किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। तो इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, जिन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिले। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना और सचखंड लेकर गए भगवान जहाँ वो रहते हैं सतलोक में, और वहाँ से वापस छोड़ा
फिर उन्होंने आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रखा है, और वो भी यही बताते हैं जो वेद बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब ये लीला करने वो आते हैं, अच्छे भक्तों को मिलते हैं, तो उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की, सतलोक में स्थायी स्थान पाने की वो विधि नहीं है। वो अन्य वेद है जो सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं, उस वेद में, उस ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसके बारे में इन वेदों में वर्णन नहीं। इसलिए जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। तो अब कबीर परमेश्वर जी की महिमा परिपूर्ण है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, और ये लीला परमेश्वर ने की हुई, कबीर परमेश्वर जी ने, जिसको धानक जुलाहा कहा करते, जो 600 वर्ष पहले सहश्री राय थे, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, और उसके बाद नीरुनिमा नाम के एक निसंतान दंपति थे, वो उनको उठा ले गए। वहाँ उनकी परवरिश की लीला हुई। धीरे धीरे छोटी सी उम्र में बड़े होते ही 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के आधार से। लेकिन उन नकमी आत्माओं ने, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों ने, अज्ञानियों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों और उन नकली ब्राह्मणों ने परमात्मा के उस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। आज इस दास को भेजा है। ऐसे समय में परमात्मा ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, आप घर बैठे देख सकते हो सच्चाई को, या रजा करी भगवान आपके ऊपर। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा वेदों में सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो राजा के समान देखने योग्य है, एक स्थान पर रहता है, वो भी प्रमाण करते हैं।